नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है सर्वश्रेष्ठ भारत में। ये कहानी है पिता का आशीर्वाद और उस आशीर्वाद की परीक्षा। भारत में गुजरात के खंभात में एक व्यापारी रहता था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र धनपाल को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, पर मेरे जीवन भर की जो सच्चाई है, जो प्रामाणिकता है, जिस प्रामाणिकता के साथ मैंने काम किया है, जिस सच्चाई के साथ मैंने काम किया है, उसके दम पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे और अगर तुम धूल के कण को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा। बेटे ने सर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए। और एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में अगर इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुआ, सुखी क्यों नहीं हुआ? धर्मपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूं। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। लेकिन इस बात का भी धर्मपाल को बुरा नहीं लगता था। वो कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, बस यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लग गया। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, एक बार नुकसान का भी तो अनुभव करके देखूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा कोई व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता पर और पैसों पर घमंड आ गया है, इसका घमंड दूर करना पड़ेगा। इसको ऐसा धंधा बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान होगा। तो उसने बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर उसको अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। बल्कि जंजीबार तो लौंग का ही देश है, वहां से लौंग भारत में आती है और यहाँ 10 से 12 गुना ज्यादा भाव पर भारत में बिकती है। अब भारत में खरीद के उसे जंजीबार में बेचने जाएंगे तो साफ नुकसान है। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देता। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदा और जहाज में भरकर खुद उसको लेकर जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान राज्य था। एक सुल्तान वहां राज्य करता था। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। तभी उसने सामने देखा कि सुल्तान जैसा कोई व्यक्ति पैदल चलते हुए आ रहा है। उसने किसी से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, यह हमारा सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंभात का एक व्यापारी और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसकी व्यापार समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगे। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही थे, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक
की जगह बड़ी बड़ी छलियां थी। उनको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे में समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ निकल कर के गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो मैं इसलिए इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छान कर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। तो सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर ने आशीर्वाद के रूप में मुझे दी थी, और मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद की वजह से ही है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का स्थान इस सल्तनत के मूल्य से भी ज़्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा कि और सेठ, इस बार क्या माल लेकर आए? धर्मपाल ने कहा, लौंग। लौंग? सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है सेठ, और यहाँ लौंग बेचना है? किसने आपको ऐसी सलाह दे दी? जरूर कोई आपका दुश्मन ही रहा होगा। यहाँ तो एक पैसे भर में मुट्ठी भर लौंग मिल जाती है। यहाँ कौन खरीदेगा आपकी लौंग को? और तुम क्या कमाओगे उसमें? धर्मपाल ने कहा कि मुझे यही तो देखना है कि मुझे मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुझे मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। और यह कहते हुए धर्मपाल ने नीचे से मुट्ठी भर रेत ली और उस मुट्ठी को खोलते हुए सुल्तान के सामने रेत गिराने लगा। तभी धर्मपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ। धर्मपाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा दूंगा। धर्मपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहे, प्रजा की अच्छी तरह से पालन करें, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूं और तुम्हें मुंह मांगी कीमत। और इस तरह धर्मपाल के पिता का आशीर्वाद सफल रहा। जहां सफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां भी उसकी सकारात्मक सोच ने, उसके पिता के आशीर्वाद ने उसको फायदा पहुंचाया। तो क्या आशीर्वाद सच में ऐसा काम करता है? तो मित्रों, क्या होता है आशीर्वाद? क्या आशीर्वाद सिर्फ मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं, या फिर माता पिता या किसी गुरुजन द्वारा सच्चे मन से निकली हुई शुद्ध ऊर्जा, मन की वो शुद्ध ऊर्जा जो हमारे मन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से हमें बचाती है और हमेशा सकारात्मक बने रहने, पॉजिटिव बने रहने के लिए प्रेरणा देती है? क्या होता है आशीर्वाद? क्या ये हमारे कर्मों का फल होता है जो भगवान स्वरूप माता पिता के रूप में हमें मिलता है? स्वयं विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।